बार बार अयोध्या के लोगों को बोलना, बार बार अयोध्या के लोगों को ये टारगेट करके बोलना कि वहां के लोगों ने आपको ये बता दिया, आप वहां के लोगों ने आपको ये सिखा दिया, क्या ये सही है? आप उस मैंडेट का वेलकम कीजिए, जनादेश का स्वागत कीजिए, जनादेश को समझिए और वहां के लोगों के लिए काम कीजिए। सदन में, सदन के बाहर, हर जगह बार बार अयोध्या का जिक्र करना, फिर हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करना, क्या ठीक है? धन्यवाद। देखिए, आज लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी के 90 मिनट के अभिभाषण में एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी की किचन कैबिनेट में 14 बार अवरोध पैदा किया। मतलब लगभग हर 6 मिनट में सबको खड़ा होना पड़ा। एक बार प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को, एक बार अमित शाह जी को, 2 बार राजनाथ सिंह को, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी को, 2 बार किरण रिजिजू जी को और 3 बार भूपेंद्र यादव जी को। इसका मतलब तो समझ में आ गया है कि आग लगी है, परेशानी हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर भाषण को आप पूरा अंक देखिए तो उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा की बात करने वाले ये लोग, ये हिंदू नहीं है। और मुझे याद है कि मैं आपको भी दिखा दूं, अभी 10 फरवरी 2020 को आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरकारवाहक भैया जी जोशी ने साफ कहा था, क्या कहा था? बीजेपी का विरोध करने का मतलब हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। और ये साफ साफ कहा था, हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। एक बात यहाँ कहना तो ये कैसे आपने लगा लिया? और आप लगातार उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने भगवान शंकर का नाम लेने के बाद ये कहा कि जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसक है, हिंदू हिंसक है। उन्होंने कहा हिंदू असत्य बोलता है। जब उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उठ करके वहां पर विरोध किया है, अमित शाह जी ने उठ करके विरोध किया है, तब उठ करके उनको ये, तब उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने कांग्रेस को, जिन हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो हिंदू असत्य बोलता है? क्या वो हिंदू हिंसक है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। राहुल गांधी जी को डिफेंड कर रहे हैं, सिर्फ इतना क्लियर कर दीजिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो हिंदू हिंसक है? और क्या आप खुद हिंदू हैं? क्या आपने बोला, डॉक्टर वर्मा, आपने कहा कि आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान सभी नेताओं को खड़े होकर बोलना पड़ा। आपने अमित शाह का नाम लिया, आपने राजनाथ सिंह का नाम लिया, आपने किरण रिजिजू जी का नाम लिया, लेकिन उन लोगों ने राहुल गांधी के गलत बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल गांधी अग्निवीरों को लेकर गलत बयान कर रहे थे, वो भ्रम फैला रहे थे, वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता, इसीलिए उन्हें सही करने के लिए खड़ा होना पड़ा। पक्ष को लग सकता है। एक मिनट, हाँ, मैं अग्निवीर को भी क्लियर कर दूं। हाँ। मैं अग्निवीर को भी क्लियर कर दूं। अग्निवीर पे जो आप है उसकी आप क्लिप चलाइए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के जो व्यक्ति शहीद हुआ है उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह जी ने कंपनसेशन की बात कही है और सच यही है कि कंपनसेशन मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए, मैं गुरु प्रकाश जी से इस पर आपका जवाब लूंगी। आप जो कह रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान आपकी बात सुन रहे हैं। आचार्य मिश्रा, सर रुकिए, सर रुकिए। अच्छा, चलिए आप बोलिए सर। हाँ, राहुल जी जो बोले हैं वो खुद कहें कि वो हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है, जिसको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, वो हिंदू को ऊपर आज इतने बड़े शब्द बोल के गए, जहाँ पे गंगा की, माँ गौरी की, ठाकुर की, गोविंद की, गुरु की पूजा की गई है, पुराणों की पूजा की गई है, जहाँ मानवता, संस्कृति और मान सम्मान के साथ सबको जीने का हक दिया जाता है। वो भारत की संस्कृति है, जहाँ पे हम एक कन्या का भी पूजा करते हैं। क्या उनको नहीं पता है? इलेक्शन में घूमते हैं, कहते हैं दत्तात्रेय के वंशज है, जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। क्या वो कहाँ के हैं? वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है? भले वो बताओ क्या है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आगे देखिए, आप पार्लियामेंट में बैठ के बीजेपी को क्यों नहीं, आप हिंदू शब्द के बोलते हैं, सनातन के बोलते हैं। जब पार्लियामेंट के लोग खड़े होते हैं तब आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप सारे हिंदू को हाथ किए हैं, सारे भारत के, अन्यथा विश्व में रहने वाले सब सनातन को आपने ऐसा सब बोला है। आचार्य तिवारी, ये पहली बार नहीं है ना, हिंदुओं को लेके, सनातन को लेके राहुल गांधी पहले भी बयान देते रहे हैं और उनके बयान पर इसके पहले भी आपत्ति होती रही है। इसीलिए आज ये सवाल है कि बार बार राहुल गांधी हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए अनामिका जी, राहुल गांधी जी पूरी तरह से उनके मन में एक बहुत बड़ा सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर एक दुश्मनागत की तरह उनकी स्थिति बनी हुई है। आप सनातन धर्म को तोड़ने की स्थिति उनकी है, जैसे बार बार
सनातन धर्म में जो अलग अलग जातियों का विभक्त है, कभी वो बोलते हैं कि क्या ओबीसी के लोग जो हैं हमारे भारत के सेक्रेटेरिएट में हैं कि नहीं। यह अंग्रेज नीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हिंदू का उपनाम सनातन है, सनातन धर्म पर बार बार प्रहार करना और देवी देवताओं के मूर्तियों को, देवी देवताओं के तस्वीरों को इस तरह संसद में फेंकना और दिखाना, यह सनातन धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। राहुल गांधी, हिंदू धर्म तो उन्हें तभी आता है जब चुनाव का समय होता है, ऊपर से जनेऊ कोट पर पहन करके वह मंदिरों में जाते हैं, रुद्राभिषेक का नाटक करते हैं, गंगा जी यमुना जी जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाने का नाटक करते हैं और बाद में जब वह पार्लियामेंट में जीत करके जाते हैं तो वही हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू आतंकवाद, कभी उनके नेता बोलते हैं कि हिंदू जो है वह मारकाट वाले हैं और खुद हिंदुओं को इतने बड़े कट्टर मारकाट वाले हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और खुद ही हिंदू आचार्य बनने की कोशिश करते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं, खुद मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ये दिखाते हैं कितने बड़े हिंदू। आचार्य तिवारी आ रही हैं। एंकर महोदया, मुझे आपत्ति है आपके चैनल के द्वारा दी गई। डॉक्टर वर्मा आ रही हूँ सर, आपत्ति दर्ज कराइएगा। आ रही हूँ बस आ रही हूँ। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग आप तुरंत इसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी। साबित भी होगी संसद के अंदर। कैसे अपने पहली बात तो है कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं कहा, तो दोबारा से लोकसभा की डिबेट को देख सकते हैं। आप कौन होती हैं? लोकसभा में साफ साफ राहुल, डॉक्टर वर्मा मैं आ रही हूँ सर। लोकसभा में साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो हिंसक होते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और ये बात बहुत शुरू से कहते रहे हैं। आप चुनाव के पहले देखेंगी तो उसमें मिलेगा कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा गया। उसके बाद जो है खड़गे के पुत्र ने भी डेंगू मलेरिया जैसी बात कही और निरंतर ये बात चली आई। तो क्या विपक्ष के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा है कि वो मंच से, राजनीतिक मंच से लेकर के संसद तक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? संसद तक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जहां भाषण देते हैं सैयद जवाद आचार्य मिश्रा, मैं आपके पास आखिरी में, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं, मैं आपके पास भी आ रही हूं क्योंकि सभी लोगों ने बड़े तथ्यों के साथ आचार्य ने बात की है और वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म कितना मजबूत है, तो इसीलिए आपके पास मैं बाद में आऊंगी। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद कम से कम आज तो बोल ही दीजिएगा जरा अच्छे तरीके से। सुना होगा आपने राहुल गांधी के भाषण को, और बार बार ये पहली बार नहीं है, बार बार वो धर्म का अपमान कर रहे हैं। अनामिका जी को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं वर्मा जी आ रही हूँ, डॉक्टर वर्मा मैं आ रही हूँ, बस एक बार सबसे सर ओपनिंग रिमार्क ले लूं फिर आ रही हूँ सर आपके पास। अनामिका जी, आपके दर्शकों को और सभी लोगों को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, राहुल गांधी जो हैं एक सच्चे सनातनी हैं और मुझे लगता है एक संस्कारी पुरुष भी हैं। अच्छा। और वो जानते हैं कि क्या बात कब कहना है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी बड़ी मिर्चें लग रही थी। अब मैं इनके सामने सवाल रख देता हूँ, गांधी जी को मारने वाला कौन था? किसने मारा गांधी जी को? गांधी जी की हत्या करने वाला शख्स कौन था?